लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और एज़ यूजुअल आप मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी इस वक्त लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं और वीनस टेलीविजन, वीनस एचडी पूरे पाकिस्तान में सैटेलाइट टेलीविजन रिप्रेजेंट कर रहा है माशाल्लाह। और साथ साथ ये भी बताती चलूँ, मेरे मॉर्निंग शो जो आप देखते हैं डेली, मैं आपके साथ 10 to 12, 10 से 12 आपके साथ होती हूँ और डिफरेंट सेगमेंट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हो। अच्छा, कहने का मकसद है कि आप हमें अगर हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 03158248 704। अगर आप शेफ हैं और आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, आप एंटरप्रेन्योर वुमेन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, या आप यूथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कोई आपने अपनी कोई यहाँ पर प्रोग्राम कंडक्ट करना है, तो देन ज्वाइन विद अस 03158248 704। और साथ साथ ये भी बताती चलूँ, मॉर्निंग शो में एक प्यारा सा सेगमेंट होता है जो आप सबका फेवरेट है, और वो है मेरे असल में गला खराब हो रहा है, थोड़ा पानी गर्म करवाना। वो है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और अगर आपका कोई इवेंट है, अगर आपका कोई फेस्टिवल हो रहा है, अगर कोई आपका कोई भी सेमिनार है और वुमेन एग्जीबिशन है, तो कोई मोटिवेशनल इवेंट हो, तो आप हमें ज्वाइन करें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। हम उसकी कवरेज भी करते हैं और आपको इनवाइट भी करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी जगह आपके साथ, यानी कि वीनस एंटरटेनमेंट और वीनस एचडी आपके साथ ऑलवेज स्टैंड ओवर है। लेट्स सी, हम चलते हैं खूबसूरत सी बात की तरफ। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे आज की, यानी कि मैसेज कहूँ, एक छोटी सी स्टोरी कहूँ, आप जो भी इसे समझे, या आज टॉक ऑफ द डे, जो भी आप समझे, आज के दिन की खास बात। आपने नोट किया होगा कुछ बच्चों को सब चीजें दी जाती हैं, लेकिन पढ़ाई में उनकी तवज्जो नहीं होती, यानी कि उनके वालिद साहब जो मुंह से निकालते हैं देन वो पूरा हो जाता है। मुझे बुक्स चाहिए, मुझे कॉपीज चाहिए, आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं, आज मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, बहुत कुछ है, ठीक है। जो वो कहता है टीचर, वो कहता है, उसके बाद वो चीज़ प्रोवाइड होती है, लेकिन पोजीशन जीरो। वाई? क्यों? सब कुछ प्रोवाइड है, आपको पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, बाबा की जान हो आप, हर चीज़ प्रोवाइड है, लेकिन नो, कोई अहमियत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और नाकामी पर कोई डांट डपट वाला भी नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है स्टडी करने में, लेकिन इतने जीनियस होते हैं। मूवीज में भी देखते हैं, ड्रामों में भी देखते हैं और लाइफ में भी देखते हैं। मैं अक्सर गाड़ी ठीक करवाने के लिए अगर मैकेनिक के पास जाती हूँ, तो वहाँ कुछ बच्चों को देखती हूँ, मैं उनसे गुफ्तगू करती हूँ कभी, तो पता चलता है कुछ बच्चे कहते हैं हमारा दिल नहीं करता पढ़ने को। ऑफ कोर्स माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि उनको कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये काम अब कर लो, छोड़ दो, तुमसे स्टडी नहीं हो सकती, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसा भी बच्चे बर्बाद भी करते हैं, नहीं सुनते ना। 4-5 बहन भाई होंगे, बेचारा वालिद साहब डैडी का मजदूर, फिर बच्चों का जिम्मेदारी, फिर ऐसे बच्चे जिनके लिए वो इतने एफर्ट कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी कुर्बान कर रहा है, और बच्चे का फीडबैक जीरो, तो वो मजबूर होकर कहते तू भी मजदूरी करिए, कोई भी काम कर। इस तरह बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द, ये तो बचपन की बात नहीं है, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत कुछ आसाइशें दी जाती हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी, लेकिन काम उनका बिल्कुल जीरो होता है। वो समझते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कि लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा एम्प्लॉयज, ऑफ कोर्स उनको कोई ड्यूटी दी जाती है तो वो कोशिश करते हैं सारा दिन ऐसे ही गुजर जाए, ज्यादा बेहतर है, या किसी काम से वो बाहर जाते हैं तो टाइम बिला वजह स्पेंड करके इदारे को धोखा देते हैं। ऐसे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऑफिसर्स भी होते हैं
जब देखते हैं हमारे ऑनर हमारे ऊपर कोई नहीं है, स्कूल में देख ले, टीचर्स को देख ले, कभी कभी वो देखते हैं यार आज तो प्रिंसिपल नहीं आई चले जी आज तो प्रिंसिपल नहीं आई, तो वो बड़े मजे से रिलैक्स हैं, कभी कभी छुट्टी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आधी छुट्टी में चले गए, तो वो ये समझते हैं कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन ऐसे लोग कम वक्त के लिए होते हैं, वो रिलायबल नहीं होते। याद रखिएगा कि जिंदगी में कभी भी सच्चाई के साथ और जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, उसको कभी दाग ना लगने दें, उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, जिसे बोलते हैं रिस्पेक्ट। जहां पर आपकी ये चीज आपकी रिप्रेजेंट नहीं हुई ना, तो आप अपना मेयार कभी नहीं बना सकते। पैसा तो कमा लोगे, पैसा आ जाएगा आपके पास, पैसा कहीं नहीं जाता, लेकिन जो आपने जिंदगी में अपने स्किल के साथ, अपनी एफर्ट के साथ जो रिस्पेक्ट बनाई है ना, वो एक बार चली गई ना, उस पे दाग लग गया ना, तो कभी भी वो कभी रिटर्न नहीं हो सकती। उसको आप क्लियरफाई करें, जस्टिफिकेशन दें, नथिंग बी प्रैक्टिकल। आपने ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंट किया तो आप उसकी जस्टिफिकेशन के रवादार भी नहीं रहेंगे। कभी भी किसी भी इदारे में आप काम करें सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, नो लॉलीपॉप। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि हम कोई विजन दिखाते हैं और हम किसी और का भी नुकसान कर देते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर मतलब कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसमें आपने उस इदारे का टाइम नहीं वेस्ट किया, इदारा तो अपनी जगह है, लेकिन आपने अपने ऊपर एक स्पॉट लगा लिया कि आपने जो कमिटमेंट की या आप जो कर सकते थे वो आपने करके नहीं दिखाया। यानी कि यू आर नॉट डिजर्विंग पर्सन, कि आपको सब कुछ एक इदारे ने दिया और आप जीरो रिप्रेजेंट। अच्छा, यूं कहते हैं कि हम लोग किसी को समझते, हम समझ लें कि आर्जी तौर पे तो बंदा उसको चीट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ आप उसके साथ चल नहीं सकते। तो जिंदगी में एक याद रखिएगा, मैंने कहा पैसा आ जाता है कहीं नहीं जाता, लेकिन आपकी लाइफ में जो एक कमिटमेंट होती है ना, जो आपने अपने साथ की होती है, दूसरों को छोड़ दें, आप अपने साथ कमिटमेंट जो करते हैं ना, वो आपको रिप्रेजेंट करती है, वो आपके किरदार को रिप्रेजेंट करती है। और मैं कहूंगी कि जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ मेड होता है, वो कभी भी वो बात नहीं करता जो वो कर ना सके, और वो कभी भी किसी के साथ ऐसी कमिटमेंट नहीं करता जो उसको सूट नहीं करती, जो वो निभा ना सके। इससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उस शख्स का जरूर नुकसान होता है कि वो लॉन्ग लाइफ तक कहीं पर भी किसी भी जगह पर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जिधर भी जाएगा तो लोग उसकी माजी को याद रखेंगे। अच्छा, माजी में जो भी आपका कैसे उभर के आता है, कभी कभी हम कहते हैं छोड़ो यार माजी में क्या रखा है, छोड़ो, लेकिन याद रखना जब आप हाल में जो कुछ करते हैं, अगर आप कहते हम लोग गलती करते हैं तो उसको रिपीट ना करें, गलती को रिपीट ना करें। अगर आपके प्रीवियस में कोई भी मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं ना, तो हम कहते हैं आगे हम अच्छा कर लें, गलती पे गलती करनी, जैसे कहते हैं तौबा की अब दोबारा ना करें। तो अगर गलती हो गई, प्रीवियस चला गया, लेकिन आप आगे बहुत अच्छा करें कि लोग आपका पीछे भूल जाए। लेकिन अगर आपने हाल में कुछ गलत किया तो लोग आपके बखिए उधेड़ देंगे, पीछे याद करेंगे, पूछो तो सही इसकी हिस्ट्री क्या है, अच्छा था कि बुरा। अच्छा होगा तो नहीं, बुरे हो गए तो लोग आपकी इंक्वायरियां करना शुरू कर देंगे, कैसा था ये, कैसी थी ये। हाँ, तो ये जो है हमारे ऊपर अगर कोई इस तरह के वर्ड्स के, यू आर अ ब्लैकमेलर, यू आर अ चीटर, यू आर नॉट अ रिलायबल, इस तरह के वर्ड जब हमारे शर्ट पे लगते हैं ना, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, तो हम आगे मूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये सबके लिए है, ये हर उस पर्सन के लिए, चाहे वो कोई भी इदारे से बिलोंग करता हो, मैं ये सबके लिए कह रही हूँ। तो जिंदगी में याद रखिएगा, नाम और वकार बनाने वाले लोगों के नाम अभी तक लिए जाते हैं, उनको ये नहीं शुमार किया गया कि ये दौलतमंद है। लेकिन यकीन करें, अब्दुल सत्तार ईदी, अब आप बोलेंगे ये किन के नाम ले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
एडिसन, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग में डिफरेंट, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया। याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पैसा कमाने के ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि कुछ अच्छा प्रेजेंट करने के लिए किया। उनके लिए अच्छे अल्फाज भी होते हैं, उनके लिए उनका माजी भी और उनका हाल भी और उनका मुस्तकबिल भी अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है। जिंदगी में याद रखिएगा, माँ बाप की दुआएं बहुत जरूरी होती हैं, और हम जो भी प्रेजेंट करते हैं, हम अपने माँ बाप को प्रेजेंट करते हैं, हमारी तरबियत को प्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपकी तरबियत अच्छी होगी तो आप किसी के साथ भी काम करें, डाउन टू अर्थ होके करें या बड़े होके करें, किसी भी सीट पर बैठे उसके साथ ईमानदारी नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो वो आरजी हुई। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।